बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी को लेकर एक बहुत ही अच्छी कहानी का अध्ययन करेंगे। जैसे ही समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन हम हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं। लेकिन सभी लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, ऐसा समाज में नहीं हो सकता है। इसलिए एक लड़की होती है, उस लड़की के साथ समाज में उसे किस प्रकार अन्याय का विरोध करने के लिए उसके गृह स्वामी उसे सिखाते हैं, इसकी जानकारी आज हम पन्ना नंबर 43 पे, कहानी का नाम है अन्याय का विरोध। तो इस कहानी का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नेंस का प्रबंध किया। गवर्नेंस यानी बच्चे की देखभाल करने वाली जो व्यक्ति होता है ना, उसे गवर्नेंस कहते हैं। जैसे अस्पताल में नर्स होती है, घर में हमेशा हमारी बड़ी बहन माताजी हमें क्या करती है, छोटे से बड़ा करती है, अच्छे अच्छे कहानियाँ सुनाती है, अच्छे काम करने में हमें मदद करती है। उसी प्रकार बच्चों को संभालने के लिए जो उनकी देखभाल करने के लिए जो व्यक्ति का प्रबंध किया जाता है, उसे गवर्नेंस कहा जाता है। गवर्नेंस वह बड़ी ईमानदारी और मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती है और काम में लगी रहने के साथ बच्चों का ध्यान भी रखती है। बच्चों को प्रेम भाव से उन्हें अच्छी शिक्षा देती है। हाँ, वह बोलती बहुत कम थी। देखो, इस कहानी में एक गवर्नेंस अपने बच्चों को संभालने के लिए रखी जाती है और वो गवर्नेंस बहुत ही ईमानदार और मेहनत भरी होती है और वो अपनी मेहनत के माध्यम से हमेशा काम में लगी रहती है। बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें प्रेम भाव से संभालना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है। आगे, लगभग 2 महीने बीत गए। मैं बच्चों की ओर से निश्चिंत था और गवर्नेंस जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट था। देखो, जिस व्यक्ति ने उस गवर्नेंस को काम के लिए रखा गया था, वो बहुत ही अपनी अच्छी मेहनत से, बड़े प्यार से बच्चों को संभालती थी और उसकी वजह से मैं अब निश्चिंत हो गया था। और उस गवर्नेंस का नाम भी उन्होंने बताया है, जूलिया। लगभग 2 महीने बीत गए। मैं बच्चों की ओर से निश्चिंत था और गवर्नेंस जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट। जूलिया को अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और न ही उसने इसकी मांग की थी। तनख्वाह यानी काम का दिया जाने वाला मुआवजा, पगार, किस्त, पैसे, रुपए। जैसे जब हम काम करते हैं ना, तो काम के मुबदले में हमें क्या किया जाता है, पगार दी जाती है, तनख्वाह की जाती है हमारी। उसी प्रकार जूलिया को भी अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई थी और न ही उसने उसकी मांग की थी। एक दिन मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया। कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, जिस गवर्नेंस को जिस व्यक्ति ने रखा था ना, वो उन्हें क्या करता है, बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें रुपए पैसे की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ, तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगोगी नहीं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना। देखो, गवर्नेंस से बुलाकर वो व्यक्ति
जिनके यहाँ वो काम करती थी वो उनसे बातें करने लगे और वो कहते हैं, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ, और बोलने को शुरू कर देते हैं। तुम्हें रुपए पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ, यानी जिस तरह से मैं तुम्हें देखता हूँ काम करते हुए, तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगोगी नहीं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह यानी पगार कितनी तय हुई थी? 30 रूबल। 30 रूबल, रूबल यानी क्या है? एक चलन का नाम है, जैसे रुपए भारतीय का है, डॉलर अमेरिका का है, रूबल रूस का यानी रसिया का। तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना? जी नहीं, 40 रूबल। जुलिया बोलती है 30 रूबल नहीं, 40 रूबल तय हुई थी। दबे स्वर में वो कहती है। जी नहीं, 40 रूबल। जूलिया दबे स्वर में बोली। नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो, तुमने 40 कहे जरूर थे, पर बात 30 की ही तय हुई थी। तुमने 40 तो कहे थे, लेकिन हमारी बात 30 रुपए की ही तय हुई थी। मैंने डायरी में नोट किया है, यानी मैंने ये बात डायरी में लिखी है। कितनी तनख्वाह, कितने रूबल तय हुई थी। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए। जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन। वह संकोच से बोली। देखो, एक के बाद एक, जैसे ही बिना कुछ रुके गवर्नेंस के, जिसके यहाँ वो काम करती थी, वो बोल रहे थे कि ये सब बातें मैंने डायरी में नोट कर ली है, और एक के बाद एक वो क्या करते थे, उससे जो तय नहीं हुआ वो बातें बोलते थे। मैंने डायरी में नोट किया है। अच्छा, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए। तो गवर्नेंस बोलती है, यानी जुलिया बोलती है, जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन। वो संकोच से बोलती है। आगे पन्ना पलटिए, पन्ना नंबर 44 यानी 44। क्या कहती हो? मैंने तो डायरी में तारीख लिखी हुई है, 2 महीने के हुए 60 रूबल, लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 ही दिन काम किया हो। रविवार को तुम छुट्टी करती हो और सिर्फ शाम के समय कोल्या को घुमाने ही ले जाती हो। इसके अतिरिक्त तो तुम्हारी 3 छुट्टियां और भी है। देखो, एक के बाद एक गृह स्वामी, यानी जिस गवर्नेंस जूलिया जिसके यहाँ काम करती थी, वो क्या करते हैं? बोलते ही जाते हैं, एक के बाद एक झूठ बातें उससे बोलते हैं। कहते हैं 2 महीने काम किया, 60 रूबल हो गए, उसमें 60 दिन में तुमने रविवार की छुट्टी ली है और सिर्फ शाम को कोल्या को घुमाने ले जाते हो। इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ काम नहीं किया है। बेचारी जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। पीला पड़ गया यानी वो मायूस हो गई, उसका चेहरा रोआवना सा हो गया, उसकी आंखों से पानी आने लगा, क्योंकि ईमानदारी से काम करने के बाद भी उसका नतीजा कुछ नहीं मिल रहा है। इससे वजह से बेचारी को बहुत ही दुख होता है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी फ्रॉक पर बार बार हाथ फेरती, उसकी सलवटें दूर करने लगी, पर उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। संतुष्ट यानी संतुष्ट न होना, रूबल यानी रूसी मुद्रा, सलवटें यानी सिकुड़ने लगी, रोने लगी, सिकुड़ने लगी। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी फ्रॉक पर बार बार हाथ फेरती, उसकी सलवटें यानी सिकुड़ने दूर करने लगी, पर उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। हाँ, तो 3 छुट्टियां और 9 रविवार हो गए, 12 दिन। उधर कोल्या 4 दिन तक बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। हाँ हाँ, 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था और मेरी पत्नी ने आधे दिन के बाद तुम्हें घर जाने को कह दिया था। 12 और 7 हुए 19। 60 में से 19 दिन नागा घटाए तो बचे 41, हुए 41 रूबल। क्यों, ठीक है ना? देखो, 60 में से जिस दिन वो काम नहीं किया, ऐसा उसका गृह स्वामी बोलता है, तो वो क्या कहता है कि 60 दिनों में तुम्हारे 19 दिन कम किए जाते हैं। नागा घटाना यानी
60 दिनों में से 19 दिन कम करना, नागा यानी घटाना। तो बचे 41 रूबल। क्यों, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है ना। एक के बाद एक झूठ बोलने के बाद भी बेचारी जूलिया, उसका डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया, उसके आंखों से पानी आने लगा, वो सलवटें बदलती रही, सिकुड़ने लगी और बेचारी फुट फुट कर मन ही मन रोने लगी। जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी। उसने गला साफ किया मानो कुछ कहना चाहती हो। उसने बड़ी जोर से अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया और गला साफ किया और वो अपने गृहस्वामी से कुछ बातें करने के लिए बोलना चाहती थी। जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी। उसने गला साफ किया मानो कुछ कहना चाहती हो, पर बोली कुछ नहीं। मैंने अपनी डायरी देखते हुए कहा, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने हमारी चाय की प्लेट और प्याला तोड़ा था। देखो, अब 19 दिन घटाने के बाद, नागा करने के बाद उसका जो गृहस्वामी था वो बेचारी रो रही थी और फिर अपनी डायरी निकालते हुए कहता है, मैंने अपनी डायरी में देखते हुए कहा, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने काम पे जब आई थी, 1 जनवरी की तुमने क्या किया था, चाय की प्लेट और प्याला तोड़ा था। यानी मराठी में हम उसे कब सीखे थे। प्याला बहुत कीमती था, चलो उसके 2 रूबल ही काटूंगा। देखो, तुमने ध्यान नहीं रखा और कोल्या वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। देखो, एक के बाद एक उसका गृहस्वामी जूलिया के काम किए हुए पैसे कट करता जा रहा था और वो बेचारी मायूस होकर बैठती है, रोती है, कुछ कहने का बोलने का प्रयास करती है, लेकिन उससे पहले उसका गृहस्वामी एक के बाद उसके पैसे कम करने के लिए लगता था। जैसे वो कहता है, चलो प्लेट और प्याला तोड़ा था, उसके मैं 2 रुपए ही काटूंगा। तुमने ध्यान नहीं रखा इसलिए कोल्या वृक्ष पर चढ़ गया। यानी उसका जो बच्चा था, कोल्या उसका नाम है, वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसके वृक्ष पर चढ़ने से उसकी जैकेट फट गई, उसके 10 रुपए मैं कम करूँगा। इस तरह से एक के बाद एक उसके 60 रुपए में से किसी न किसी बहाना बनाकर, कुछ कारण बताकर पैसे वो कम कर रहे थे। मैं कुछ देर रुका, फिर बोला, तुम्हारी लापरवाही के कारण वान्या के जूते चोरी हो गए। देखो, तुम वान्या को संभालती हो ना, उस वक्त उसका ख्याल नहीं रखती, उसके जूते तुम्हारी वजह से चोरी हो गए। तुम्हारा काम बच्चों की ही देखभाल नहीं, उनकी वस्तुओं का ध्यान रखना भी है। अब पैसे तो कटेंगे ही, तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूते के पैसे कट करने के बाद वो कहता है, हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने तो मुझे कुछ नहीं। जूलिया ने दबी जबान से कहने का प्रयास किया, यानी डरते हुए उसने क्या किया, एक बार जबान अपनी खोली। जी नहीं, आपने तो मुझे कुछ नहीं। जूलिया ने दबी जबान से कहने का प्रयास किया, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, हर बात डायरी में लिखी है, तुम्हें विश्वास न हो तो देख लो, दिखाऊं। जी नहीं, आप कह रहे तो दिए ही होगे, शायद मैं भूल गई होगी। अश्रु भरे स्वर में उसने कहा, ठीक है। मैं कठोर हो उठा और बोला, दिए होंगे नहीं, दिए है। अब 41 में से 27 घटाओ, बाकी बचे 14। क्यों, ठीक है ना हिसाब? और कुछ 41 में से 27 रूबल घटाने के बाद बचे रहते हैं 14 रुपये। क्यों, ठीक है ना हिसाब? और कुछ? इस तरह से एक के बाद एक कारण बताकर पैसे कट करते जा रहे थे जूलिया की तनख्वाह में से। जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई और बोली, मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे, आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं। बड़े अपनी आंसुओं चेहरे पर आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए जूलिया बोली। जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई और बोली, मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे, जो रूबल आपकी पत्नी ने दिए थे।
सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं। आश्चर्यचकित होते हुए मैंने कहा, क्या कहा? इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई क्यों नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। अच्छा, कोई बात नहीं, 3 रूबल भी घटा लेता हूँ। अब शेष बचे हैं 11 रूबल। लो, देख लो, अब तुम भी गिन लो। इस तरह से वो क्या करता है, 14 रूबल में से भी और 3 रूबल पत्नी ने दिए उसे काट लेता है और उसके हाथ में 11 रुपये बचे हुए, शेष 11 रूबल। लो, देख लो, तुम भी इन्हें गिन लो। इस तरह से जूलिया के ऊपर एक के बाद एक उसका गृहस्वामी अन्याय कर रहा था और जूलिया बेचारी चुपचाप सुन रही थी। यहाँ तक का अध्ययन हमने किया है। बाकी का शेष भाग हम अगली तासिका के समय करेंगे। जैसे इस पाठ के ऊपर आप लोगों को होमवर्क के लिए मैं 2 प्रश्न देता हूँ, उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड किए हैं। ये प्रश्न है, गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस का मतलब क्या है? अथवा गवर्नेंस क्या काम करती थी? और तीसरा प्रश्न है, गृहस्वामी ने जूलिया की तनख्वाह में से कितने पैसे काटे? गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नेंस का काम क्या है, और गृहस्वामी यानी जूलिया जिसके यहाँ काम करती थी, उसने जूलिया की तनख्वाह में से कितने पैसे काटे, इसकी जानकारी मुझे सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर आप वो लोग होमवर्क रूपी प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। यहाँ पर रुकते हैं हम।